हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज हम पार्ट 11 में देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं सप्लाई इलास्टिसिटी। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने ऐसे मेथड भी पढ़े थे जिससे हम मेजर कर सकते हैं डिमांड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जो जिससे हम मेजर कर सकते हैं सप्लाई की इलास्टिसिटी को। तो बुक में ऐसे तो वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, बट बुक में उन्होंने मेनली दो मेथड दे रखे हैं, तो उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इस मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं या हम प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं। ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड होता है जिसको यूज किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो इस मेथड में जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या हम बोले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। जहां पर चेंज इन क्यू क्या है कि क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए, पहले आप किसी जो प्रोड्यूसर है किसी कमोडिटी को 100 यूनिट को सप्लाई करता था, बट अब वो 200 को कर रहा है। तो चेंज इन क्यू क्या हुआ? 100 को हम 200 में से माइनस कर देंगे, तो जो 100 आया हमारा, ये हमारा चेंज इन क्यू है। चेंज इन क्यू मतलब कि पहले इनिशियल क्या सप्लाई हो रहा था और अब क्या हुआ, तो उनको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को हमारा चेंज इन क्यू मिल जाएगा। चेंज इन पी मतलब प्राइस में क्या चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो 20 रुपए की वो चीज सप्लाई करता था, अब प्राइस 30 रुपए का हो गया, तो चेंज इन प्राइस क्या हो गया? 10 रुपए का। वहीं पर क्यू क्या है आपका? ओरिजिनल क्वांटिटी जो सप्लाइड होती है, और पी आपका हो गया ओरिजिनल प्राइस। तो ये सबसे कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। फॉर्मूला इसका आपका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू प्राइस अपॉन क्यू। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरीके से, देखो चेंज इन क्यू कैसे आएगा आपका। यहीं पर इस फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम यहीं पर डालें इसकी वैल्यू को इस वाले में, तो देखो ऊपर आना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो जिस चीज का फॉर्मूला क्या होगा कि यही होगा कि चेंज इन क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, अपॉन क्यू इंटू 100, इस तरीके से आएगा। फिर नीचे आपका है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसमें क्या आएगा? चेंज इन पी। जहां पर चेंज इन पी से हमारा क्या मतलब है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ। चेंज इन पी कैसे निकलेगा आपका? इनिशियल प्राइस क्या था और न्यू प्राइस क्या है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके आपका चेंज इन पी आता है। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका प्राइस ओरिजिनल इनटू 100। तो इसी चीज को सॉल्व करके हमारा ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से कट हो जाएंगे। ये अगर आपका रिवर्स होगा, जैसे ये चेंज इन क्यू क्यू ये रिवर्स होगा, तो क्या होगा? पी ऊपर चला जाएगा और चेंज इन पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। तो इन्होंने बाद में इस तरीके से दिखाया, चेंज इन क्यू यहाँ पर लिखकर चेंज इन पी इधर पे लिख के और प्राइस अपॉन क्यू। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, इवन क्या हुआ कि जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि इस पॉइंटेड केस मेथड को, कि इस मेथड में शॉर्ट कमिंग है। तो उसी चीज को स्टील करने के लिए जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, एक नया फॉर्मूला निकाला। तो नया फॉर्मूला उन्होंने इस तरीके से निकाला कि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, जैसे पुराना फॉर्मूला तो हमारा ये था इस तरीके से, जो ये है आपका, या आप चाहे ऐसे लिखो या इस तरीके से दिखाओ आप। ठीक है, फिर उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला, जो न्यू फॉर्मूला उन्होंने निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें काफी आपकी कमी है। ठीक है, शॉर्ट कमिंग बताई, तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि इलास्टिसिटी और सप्लाई आपका किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर आएगी चेंज इन इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू, क्या चेंज हो रहा है आपका? चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी।
ठीक है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर आपकी ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, यहाँ पर डिवाइड, देन चेंज इन प्राइस और नीचे आ जाएगा आपका सेम ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये उन्होंने नया फॉर्मूला डिराइव किया इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स ने, क्योंकि मतलब जो पहला आपका ये फॉर्मूला था, इन्होंने इसमें कुछ ना कुछ कमी बताई कि इसमें कुछ कमी है, तो इन्होंने नया फॉर्मूला डिराइव किया कि हम इस फॉर्मूले को लेंगे, ये फॉर्मूला ज्यादा रिफाइंड फॉर्मूला है। क्योंकि ये मेथड क्या कर रहा है, एवरेज ले रहा है आपका इनिशियल और न्यू वैल्यू का इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो ये फर्स्ट आपका मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए, वो आपका परसेंटेज प्रोपोर्शनल मेथड, ये उसका फॉर्मूला है पुराना। तो जब उसमें कुछ कमी नजर आई थी, एक न्यू फॉर्मूला निकाला गया जो आपका इस तरीके से आया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी, नीचे क्या आ जाएगी आपकी ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी डिवाइड अपॉन 2, फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, फिर यहाँ पर भी ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइड बाय 2। ये एक रिफाइंड फॉर्मूला है, ये एवरेज लेता है किस चीज का, इनिशियल और न्यू वैल्यू का इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। वीडियो देखने के, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।